नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस सॉरी SWA में। ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग जो है पहला चैप्टर जो है लुसेंट का कर चुके थे। आज जो है दोस्तों हम लोग करने वाले हैं पेज 2। ठीक है ना। भारत का इतिहास का पहला पेज जो है कर चुके थे और आज जो है हम लोग करने वाले हैं पेज 2 से लेकर देखते हैं कहाँ तक जाती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ये जो है रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चलिए, अब जो है आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले कल जो है हम लोग बात कर रहे थे ऋग्वेद पर। तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 तथा अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। और अग्नि देवता के लिए कितना है? तो 200। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है कौन सा किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। ठीक है ना। किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर ये जो है ध्यान देने वाली बात है कि यूनेस्को ने पुणे के भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बात कर ले इसका। तो देखिए कि यजुर्वेद, अब हमारे पास जो है पढ़ने को आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समान समय अनुपालन के लिए नियमों का जो है संकलन यजुर्वेद में कहलाता है। पूछा जाता है कि बलि की चर्चा किसमें है? ठीक है, तो यजुर्वेद में है। मंत्र की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में है। सस्वर पाठ की चर्चा किसमें है? तो यजुर्वेद में है। ठीक है ना। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धयु कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपको याद होगा कि ऋग वेद के जो है ऋग्वेद का जो पाठक होता है उसको क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री और यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धयु बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अर्धयु बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यज्ञ के बारे में कौन से वेद में जानकारी मिलता है? तो वो है यजुर्वेद। इसमें जो है बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। तो बलिदान विधि का भी वर्णन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यह जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गद एवं पद पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों है। तो गद एवं पद की चर्चा जो है दोस्तों यजुर्वेद में है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सामवेद। ठीक है। चलिए सामवेद देखते हैं। और सामवेद की अगर हम चर्चा करें, एक सेकंड दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। यहाँ पर अगर सामवेद की चर्चा की जाए तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। ठीक है ना। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में जो है मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। किसमें? सामवेद में। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्री। अगर ऋग्वेद की चर्चा करें तो उसमें क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री। यजुर्वेद की बात करें तो अर्धायु। ठीक है ना। अर्धवायु कहते हैं। और इसी में अगर सामवेद की चर्चा करें तो क्या कहते हैं? उदात्री। उदात्री कहते हैं। ठीक है ना। सामवेद के जो है पाठ्यकर्ता है उसको क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। इसको ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है? तो सामवेद है। इसमें जो है 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा जाता है? तो वो है सामवेद। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में जो है कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का जो है वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है ना। चलिए अब जो है आगे हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। ठीक है ना। अथर्ववेद अथर्ववेद की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ से अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में जो है कुल 20 कांड है, 36 प्रपाठक है और 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र है। इसे जो है ब्रह्मदेव यानी कि ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया है। अथर्वागिरस वेद यानी कि ऋषि अंगारस आंगिरस दूसरे दृष्टा
भिषग्वेद यानी कि औषधियों का भरपूर उल्लेख है इसमें। और क्षेत्र वेद का मतलब है कि स्वराज रक्षा के लिए राजक्रम से संबंधित बहुत से सूक्त है, जैसे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी कि पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त, ठीक है ना, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। तो यह भी क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जाता है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में जो है ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, और इसमें क्या और सुधार करना चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना। आपको कैसा लगता है वीडियो और आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी कि खोज, रोग निवारक, समन्वय, विवाह तथा प्रणय, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ठीक है ना। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है ना। तो जादू टोना पूछा जाता है कि जादू टोना का जो है किसमें मिलता है, तो यह है अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को जो है कुरुओं का राजा कौन से वेद में कहा गया है, तो वह है अथर्ववेद। ठीक है ना। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है ना। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है। और जो है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें इसकी, आगे अगर बात करें तो आगे देखा जाए तो देखिए वेदों वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है साकल। यजुर्वेद को जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है ना। यजुर्वेद को दो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्द और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो है काठक है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन सा है, तो काठक है। कनिष्ठल मैत्रायनी और तैतरीय तैतरीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलबकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की जो है 9 शाखाएं थी, जिनके नाम है पैपलाद, तौद, मौद, सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मद, देव देवदर्श एवं चारण वैद। इन शाखाओं में जो है माफ कीजिएगा, सौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। अब दोस्तों अगर आप लोग को ध्यान आता होगा तो संहिता किसको बोले थे, तो वेद था हमारे पास 4 वेद। कितने वेद थे, 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी को जो है हम लोग क्या बोलते थे, संहिता बोलते थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है ना। ये चीजें पूछा जाता है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो है वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद। ठीक है। चलिए अब जो है दोस्तों आगे दोस्तों अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद ये क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संहिता के पश्चात जो है ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान जो है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए
अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। देखिए वेद है, इधर ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर ऋग्वेद का पूछेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐत्रेय एवं कौशिकीय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐत्रेय एवं कौशिकीय। अगर यजुर्वेद का पूछा जाए तो तैत्तिरीय व शतपथ, तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद का पूछा जाए तो पंचवीस, अथर्ववेद का पूछा जाए तो गोपद। ठीक है ना। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें क्या क्या मिलता है, तो परीक्षित, जिसमें राजा कहा गया है। ठीक है ना। परीक्षित, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है हमें कहाँ से, ब्राह्मण ग्रंथ से। ऐत्रेय में जो है राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में अगर बात करें तो शतपथ में गंधार, शैल, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगर वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद जो है किसका स्थान है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। आरण्यक में जो है यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे उपनिषद की, ठीक है ना, बात करेंगे उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। उपनिषद की संख्या तो ऐसे 108 है, लेकिन मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में कितने रखा गया है, 13। इसमें जो है यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है ना। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है ना। अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो किसमें कहा गया है पुरुष को अर्धांगिनी, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसी में जो है बोला गया है कि स्त्री जो है पुरुष का अर्धांगिनी है। अब आते हैं हम लोग जवाल उपनिषद। जवाल उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जवाल उपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यही स्मृति विशुद्ध रूप से जो है न्याय संबंधी ग्रंथ है। इनमें इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक है। इसमें जो है समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार और संपत्ति, ऋण, व्यापार और संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारों की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें वेदांग एवं सूत्र की, तो वेदांग एवं सूत्र, ठीक है ना, वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो कभी कभी वेदांग की संख्या ही पूछ लिया जाता है, तो कितना है, 6 है। तो वेदों को भली भांति, वेदों को जो है आसानी से समझने के लिए जो है कुछ वेदांगों की रचना की गई है, जिनकी संख्या कितनी है, 6। शिक्षा है, शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, कल्प है यानी कि कर्म कांडीय विधि है, उसके बाद है निरुक्त है, शब्दों की व्युक्ति का शास्त्र है, व्याकरण है, छंद है, वह ज्योतिष है। वैदिक साहित्य को जो है अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को जो है संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सूत्र सूत्र यानी कि यज्ञ विधि, गृह सूत्र यानी कि गृहस्थ धर्म, धर्म सूत्र यानी कि धार्मिक आचार, शुल्ब सूत्र यानी कि यज्ञ विधियों की जयमिति। ठीक है। अब आता है हमारे पास प्रमुख सूत्रकार कौन कौन सा है, तो गौतम है धर्म सूत्र से, बोधायन है धर्म सूत्र से, आपस्तंभ है गृह सूत्र से, जैमिनी है मीमांसा सूत्र से, और पाणिनि है व्याकरण सूत्र या अष्टाध्यायी से। ठीक है ना। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया है। तो सूत्रों में जो है सबसे प्राचीन कौन सा धर्म सूत्र है, तो यह है गौतम धर्म सूत्र है। ठीक है ना। कौन सा है, तो गौतम धर्म सूत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें पुराण की, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में ही मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष है। तो पुराण की रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष है। ठीक है ना। अथवा इनके पुत्र अग्रश्रावा माने जाते हैं। इनकी संख्या 8 है। पुराण की संख्या कितनी है, 18 है, माफ कीजिएगा 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली
पाई जाती है। अगर पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से संबंधित है और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। इसको आप याद कर सकते हैं कि विष्णु पुराण जो है कैसा है, तो विष्णु जी कैसा है, मौर्य रूप में है, मोर रूप में आए थे। मत्स्य पुराण, मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए आंध्र सातवाहन कह सकते हैं। और वायु पुराण, वायु कैसे बहता है, तो गुप्त रूप से बहता है, इसलिए बोल सकते हैं कि वायु जो है गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का पेज 2। ठीक है ना, पेज 2। इसी तरह से जो है दोस्तों आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो एक दिन में 10 पेज से लेकर 15 पेज 20 पेज तक चलेंगे और 30 दिन में जो है दोस्तों हमको इसको कंप्लीट करना है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें और इसमें क्या सुधार हो सकता है आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप लोग इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।